नमस्कार। हमारा आज का विषय है गांधी जी की भूलें, गलतियां, जिसके लिए देश को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं गांधी जी का आदर करता हूं, लेकिन मैं उनका भक्त नहीं हूं और नहीं उनकी कई बातों से मैं सहमत ही हूं। उनका सत्य और अहिंसा का जो संदेश है वो निसंदेह आदरणीय है, लेकिन दुश्मनों ने इसको हमारी कमजोरी समझकर हमारे ऊपर ही उपयोग किया। सारा इतिहास पढ़ने के बाद तो यही समझ में आता है कि हमारे नोटों पर गांधी जी की नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर होनी चाहिए थी। मैं यह समझने में बहुत असमर्थ हूं कि गांधी जी को फादर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, जबकि इंडिया तो हजारों लाखों साल से अस्तित्व में है। अगर गांधी जी की वजह से किसी का अस्तित्व में आना हुआ है तो वह है पाकिस्तान और नेहरू, जिसको हमने कई सालों तक भुगता। गांधी जी की कई गलतियों में से कुछ मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। यह उनके आदर्श, जिद और नेहरू के भेदभाव तरीके से पक्ष लेने की वजह से हुई है। पहली, धर्म के नाम पर देश का विभाजन का समर्थन करना। बंटवारे के लिए जब मोहम्मद जिन्ना बार बार मुस्लिम लीग की तरफ से डायरेक्ट एक्शन का जिहाद के नारे लगा रहे थे और जिसकी वजह से नोआखली में भयंकर नरसंहार से देश में हिंदू कट रहे थे, फिर जिन्ना ने धर्म के नाम पे अलग देश पाकिस्तान की मांग रखी, तब गांधी जी जिन्ना को क्यों नहीं रोक पाए? ऐसी क्या कमी थी? गांधी जी ने जिन्ना के सामने देश के विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया, अनशन क्यों नहीं किया? वैसे तो कहते ही रहते हैं कि अगर देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। जब गांधी जी धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के लिए तैयारी हो ही गए थे, तो उन्होंने इस शर्त को अंग्रेजों या मुस्लिम लीग के मनवाने में क्या मुश्किल थी, क्या दिक्कत थी कि समयबद्ध तरीके से संबंधित धर्म के लोग अपने अपने देश में चले जाए? लेकिन यह सब कुछ अफरा तफरी में हुआ और इसी का नतीजा हुआ कि लाखों लोग मारे गए और लाखों करोड़ों बेघरबार हो गए और बहुत सारे लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए। यह कैसा धर्म के नाम का बंटवारा था जिसमें बहुत सारे मुसलमान भारत में ही रह गए, जाना ही नहीं चाहते थे? यह तो ठीक वैसे ही हुआ ना, जैसे हम सर्जरी कराने जाएं और डॉक्टर को कह दें कि जो बीमारी है उसको अंदर ही रहने दो। दूसरा, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अड़े रहना। बंटवारे के बाद पाकिस्तान को कश्मीर से बाहर निकालने के लिए भारत के एक ट्रम्प कार्ड था। भारत ने संपत्ति और देनदारियों के संदर्भ में 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए हामी भरी थी, लेकिन सरदार पटेल ने गांधी जी को यह रुपया अभी न देने की सलाह दी, लेकिन गांधी जी नहीं माने और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए कि उनको 55 करोड़ देने चाहिए। उनकी जिद की वजह से 55 करोड़ का भुगतान पाकिस्तान को तब करना ही पड़ा। फिर वही हुआ जो सोचा था। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली लोगों के बीच में हमला कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान ने वह सारा पैसा हथियारों के खरीद फरोख्त में लगाया। 3, जलियांवाला बाग के आरोपी को सजा न दिलवाना। अमृतसर के जलियांवाला बाग गोलीकांड से समस्त देशवासी आक्रोश में थे, बहुत गुस्से में थे। वे चाहते थे कि इस नरसंहार के नायक जनरल डायर पर अभियोग चलाया जाए, उस पर केस किया जाए, लेकिन गांधी जी ने भारतवासियों के इस आग्रह का समर्थन देने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या इंग्लैंड में जाकर की। गांधी ने उधम सिंह को एक पागल आदमी की उन्मादी की इसके नाम दिया। उन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया कि इस हत्या के बाद राजनीतिक संबंधों में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो उस हत्या में शामिल नहीं है, उसका समर्थन नहीं करते। 4, भगत सिंह और साथियों को फांसी से बचाने का कोई सार्थक प्रयास न करना। भगत सिंह और उनके साथियों के मृत्युदंड के निर्णय से सारा देश शुद्ध था और गांधी जी की ओर देख रहा था।
वह हस्ताक्षर कर इन देश भक्तों को मृत्यु से बचाएंगे। लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की हिंसा को अनुचित ठहराते हुए जन सामान्य की इस मांग को अस्वीकार करके आश्चर्य में डाल दिया। जब जेल में भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पर थे, गांधी जी ने उनसे मिलने या देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने इस चीज के लिए भी मना कर दिया कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। प्रसिद्ध लेखक A.G. नूरानी ने अपनी पुस्तक ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखा है कि गांधी जी ने कभी भी भगत सिंह को बचाने के कोई प्रयास किए ही नहीं, और किए तो वो सारे आधे अधूरे थे। 5. गांधी जी के आदर्श और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। असहयोग आंदोलन के चलते कुछ उग्र लोगों ने चोरा चोरी से एक थाने पर आग लगा दी और गांधी जी इसी से नाराज हो गए, शुद्ध हो गए। इससे आहत होकर गांधी जी ने इस छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया। यहां तक कि उन्होंने आंदोलन को वापस लेकर अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग का वायदा भी कर लिया। ये समझ में नहीं आया, क्या आप इसे देशद्रोह नहीं कहेंगे? 6. आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस की मुहिम का विरोध करना। नेताजी हमेशा गांधी जी का सम्मान करते रहे, लेकिन गांधी जी को नेताजी बिल्कुल नहीं भाते थे, उनको बिल्कुल रास नहीं आते थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के विचार गांधी जी को रास नहीं आए और उन्हें मजबूर कर दिया हटा देने के लिए। बोस चाहते थे कि जब अंग्रेज विश्व युद्ध में बिजी हैं और इस परिस्थिति का फायदा उठाकर आज़ादी के आंदोलन को और तेज कर देना चाहिए, जबकि गांधी जी का विचार इससे अलग था। वो चाहते थे कि भारतीयों को जापान और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। अगर गांधी जी इस समय सुभाष चंद्र बोस का साथ देते तो हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। यहाँ तो यही समझ में आता है कि गांधी जी केवल अपने वर्चस्व के लिए, खाली अपने नाम के लिए सब कुछ कर रहे थे। उन्हें किसी के और बात माने, छोटे की बात मानने में बहुत दिक्कत होती थी। 7. नेताजी को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर करना। 1939 के चुनाव में नेताजी बीमार थे और गांधी जी ने इसी बात का फायदा उठाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में खड़ा कर दिया। लेकिन हुआ क्या? इसके बावजूद नेताजी ने सीतारामैया को भारी वोटों से हरा दिया। कहा जाता है कि उस समय कांग्रेस की अधिकतर लीडरशिप महात्मा गांधी की बजाय नेताजी का समर्थन करती थी। पट्टाभी सीतारामैया की हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्ति का हार बना दिया। ये कैसी जीत थी कि रमैया की हार गांधी जी की हार। इसके बाद गांधी जी के राजनीतिक दांवपेच से तंग आकर नेताजी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस में अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद नेताजी भारत में ही रहकर आंदोलन चलाने की कोशिश की और फिर जनवरी 1941 में वे अचानक अंग्रेजी राज को चकमा देते हुए भारत से बाहर निकल गए। 8. नेहरू के समर्थ में पक्षपात। गांधी जी कहते थे नेता वही होता है जो जनता द्वारा चुनकर आए, लेकिन जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 14 में से 13 वोट लेकर नेहरू को हरा दिया तो उनकी ये जीत गांधी जी को रास नहीं आई। उस समय गांधी जी के चेहरे नेहरू को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन नेहरू की हार गांधी जी को अपनी हार लगी और सबको ऐसा ही उन्होंने कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है, और जिद पर बैठ गए और उन्होंने नेताजी को मजबूर कर दिया कि वो पार्टी से निकल जाए, और ऐसा ही हुआ, वो निकल गए। 9. सरदार पटेल के बजाय नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब प्रधानमंत्री के लिए सभा में भारी बहुत मत मिला तो उनका प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित था, बिल्कुल पक्का था कि यही बनेंगे।
लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने आचार्य कृपलानी के ऊपर दबाव डालकर नेहरू का नाम प्रस्तावित करा दिया। इससे पटेल खुद ब खुद पीछे हो गया और नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया गया, जबकि उसमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने पूरे देश को, किसानों और रियासतों को एक ध्वज के नीचे लाकर इकट्ठा किया। यह उनका ही सब नेता मानकर सरदार कहते थे। इसके बावजूद नेहरू को ही कई मंत्रालय और पटेल को केवल दूसरे दर्ज की वरीयता दी गई। 10. भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यह साफ हो गया था कि भारतीय अब और नहीं सहेंगे और अंग्रेजों ने इस कमजोरी को भांपकर एक चाल चली। उन्होंने गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लेकर यदि उस समय चल रहे वर्ल्ड वार II में भारत ब्रिटेन का साथ देता है तो युद्ध की समाप्ति पर भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। गांधी जी ने वर्ल्ड वार I में धोखा खाने के बाद भी सबक नहीं लिया और दोबारा उनके इस प्रस्ताव को मान लिया और भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध के बाद भारत को आज़ाद नहीं किया, अपितु उन्होंने मुस्लिम लीग के सहयोग से जाते जाते भारत के 2 टुकड़े कर दिए। यदि गांधी जी उस समय वो आंदोलन वापस नहीं लेते तो भारत का विभाजन नहीं होता, हमारा आज भी भारत अखंड भारत होता। 11. 1947 में आज़ादी के बाद कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को एएम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसका वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरों से उसे बचाया जा सके। लेकिन दिखाने के लिए जो उसका उद्देश्य था वह यह था कि भारत को आज़ादी दिलाई जा सके और आज़ादी के बाद इसे भंग कर दिया जाए। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। कांग्रेस को आज़ादी के बाद भंग नहीं किया गया। आज़ादी के बाद नेहरू के प्रभाव से कांग्रेस को भंग नहीं किया जा सका, क्योंकि उस समय गांधी जी नेहरू के सामने असमर्थ थे। पासा पलट चुका था और नेहरू को पूर्ण प्रभार दिया गया। सभी महान कांग्रेसी नेताओं ने एक एक करके विद्रोह किया इस चीज का। हालांकि अपनी हत्या के 3 दिन पहले यानी 27 जनवरी 1948 को एक नोट में गांधी जी अपने वर्तमान स्वरूप में कांग्रेस अपनी भूमिका पूरी कर चुकी है और इसे भंग कर देना चाहिए, एक लोक सेवक संघ में तब्दील कर देना चाहिए, यह लिख कर गए थे। समझ में तो यही आता है कि गांधी जी अपनी बात मनवाने के लिए हर मीटिंग में अहिंसा और अंग्रेजों से समझौता क्यों करते थे। लाखों सैनिकों की मौत का सीधा जिम्मेदार कौन है। इस तरह से देखा जाए तो गांधी जी का दृष्टिकोण एक तानाशाह की तरह, अगर कोई विरोध करता तो अपना रास्ता निकालने के लिए उपवास रख लेते थे, अनशन कर लेते थे। इस तरह तो हम कह सकते हैं कि उस समय का वातावरण एक छद्म कम्युनिस्ट की तरह काम कर रहा था, जिसको नेहरू ने बरकरार रखा और उसके बाद इंदिरा गांधी ने बरकरार रखा और कई वर्षों तक हमने इसे भुगता।